सब ने पूछा बहू दहेज में क्या क्या ले आई, किसी ने ना पूछा बेटी क्या क्या छोड़ आई। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जिनके घर में बेटियां हैं और गरीब हैं, वे मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो पूरा का पूरा बिना स्किप किए हुए आप देखिए और जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में आप डिटेल से जानिए, क्योंकि ये योजना इतनी ज़बरदस्त है, इतनी शानदार है कि इस योजना का लाभ वही व्यक्ति नहीं ले रहा है जिसको पता नहीं है। अगर सच में पता हो जाए तो इस योजना का लाभ लगभग सभी लोग लेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, हमारे देश में आज भी भले हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं हर क्षेत्र में, लेकिन आज भी हम बेटियों को बेटों के बराबर नहीं तौलते। बेटियों की तुलना बेटों से कम की जाती है। ये सबके साथ ऐसा होता है। जो ज़्यादा विकसित समाज है, जो खूब पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोसाइटी है, उनमें थोड़ा कम है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक कम हैं, गरीब हैं, उनमें ये थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। तो ये जो भेदभाव है, ये ज़्यादा देखने का दो कारण है। पहला कारण है धार्मिक, जिसमें ये मान्यता है कि अगर हमारा बेटा नहीं होगा तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये हमारे हिंदू समाज की सबसे घटिया रूढ़िवादी सोच है कि अगर बेटा नहीं होगा तो हमारे मरने के बाद हमको वैकुंठ नहीं होगा। इस सोच ने हमको, जब हमारे पास एक से अधिक बेटियां होने लगती हैं और बेटे नहीं होते, तो हम बेटों के लिए चिंतित होने लगते हैं। हालांकि इससे मुक्ति मिल रही है, अब लोग पढ़ लिख करके जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी ये गांव देहात में काफ़ी मात्रा में है। दूसरा कारण है गरीबी। गरीबी के कारण लोग अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छी जगह शादी नहीं करवा पाते, क्योंकि दहेज लगता है। इसलिए जब भी बेटी पैदा होती है तो उनको यही डर सताने लगता है कि कैसे इसकी सुरक्षा करेंगे हम, क्योंकि समाज भी बड़ा दूषित है, कैसे इसको अच्छी डिग्री दिलवाएंगे, पढ़ाएंगे, और कैसे इसकी अच्छे घर में शादी करेंगे। तो इसलिए गरीबी के कारण भी लोग बेटियों को हीन भावना से देखने लगते हैं। जिनके पास थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए है भी पैसा, वो भी सोचते हैं कि शादी तो हो ही जाएगी, चली जाएगी, तो हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे हमारा क्या लाभ होगा, लाभ तो ससुराल वालों का होगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे नाम मात्र का पढ़ा करके फिर उसको विदा कर देते हैं। जरा सोचिए उसकी मानसिकता को कि आपके घर में एक बेटी है और एक बेटा है। बेटे को पढ़ने के लिए आप दिल्ली भेज दिए, 1 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं, इसके अलावा अलग से खर्च भी दे रहे हैं। बेटी ने कहा मुझे सिर्फ बीएड करा दो, सरकारी कॉलेज मिल गया तो 10,000, अन्यथा 50,000, वो भी बाद में स्कॉलरशिप भी मिलेगी। फिर भी हम कह रहे हैं कि अरे नहीं बेटी, बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया। जरा सोचिए उसके दिमाग पर क्या गुजरती होगी, उसकी मनोदशा कैसी होगी। आखिर उसकी क्या गलती है? उसकी सिर्फ ये गलती है कि वो बेटी है। लेकिन हमारी भी गलती नहीं है, हमारी मजबूरी है। तो इसी मजबूरी को दूर करने के लिए, पहली मजबूरी जो धार्मिक है उसको दूर नहीं किया जा सकता, वो बहुत लंबे समय बाद ही दूर हो सकता है। लेकिन जो दूसरा कारण है पैसे का, गरीबी का, वो दूर हो सकता है। इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के तहत बहुत कम इन्वेस्ट करके एक लंबे समय के बाद, यानी लगभग जब उसका विवाह होगा उस समय अच्छी खासी रकम प्राप्त की जा सकती है। आज हमारा थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में बहुत लाभ मिलेगा। तो इस योजना को आप अच्छे से समझिए और इसका पूरा लाभ लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो हमने चार्ट बनाया है, आप इसको अभी भूल जाइए, इसको आपको अभी देखना ही नहीं है। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, फिर आप इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पात्रता क्या है और इसका खाता कहाँ खोला जाता है, ब्याज कितना मिलता है और कितने समय तक जमा किया जाता है, और इसकी कब मैच्योरिटी होती है, यानी कि मिश्र धन, यानी कि पूरी रकम ब्याज सहित कब लौटाई जाती है। इसके अलावा अन्य और भी चीज़ें। तो देखिए, इसमें पात्रता ये है, पात्रता का मतलब कि इसमें क्या होता है कि बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जाता है बेटी के नाम पर। बेटी की उम्र 0 से लेकर के, 0 का मतलब 0 साल कोई नहीं होता है, मान लीजिए 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष के बीच में
यानी कि बेटी की उम्र 1 वर्ष से 10 वर्ष, 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 10 वर्ष से बड़ी अगर हो गई बेटी तो उसका खाता यहाँ पे नहीं खोला जा सकता। तो यानी कि इसमें खाता खोला जाता है या तो पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी बैंक में। सिर्फ 2 बेटियों का, जैसे एक बाप की 2 बेटी हैं तो उन दोनों का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोला जा सकता है। 3 बेटियां हैं तो तीनों का नहीं, सिर्फ 2 का ही खोला जाएगा। अब मान लीजिए कि आपकी पहली बेटी हुई, आपने उसका खाता खुलवा दिया, उसके बाद दूसरी बेटी जो हुई तो उसमें जुड़वा हो गई, तो जुड़वा हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों का खाता खुल जाएगा। यानी इस हाल में 3 बेटियों का खाता खुल जाएगा। अगर पहली बेटी हुई, उसके बाद बेटा हुआ, बेटा के बाद फिर जुड़वा बेटियां हो गई, तो बेटों का नहीं, सिर्फ बेटियों का खाता खुलेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ 2 बेटियों का इसमें खाता खुलता है। और इसमें पात्रता 10 वर्ष है ही, 10 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा उनका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, और उसके बाद माता का या फिर पिता का एक आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ये सब जमा करा करके खाता खोला जा सकता है। कम से कम कितने रुपए में? तो कम से कम 250 रुपए में, 250 रुपए में, यानी कि कम से कम 250 रुपए जमा करके खाता खोला जा सकता है। और अधिकतम 1.5 लाख। तो इसमें जो जमा करने की सीमा है 250 रुपए प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष में आप कम से कम आपको 250 रुपए जमा करना होगा। और अधिक से अधिक आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी कि आप भले अमीर हों, आप चाहते हैं कि हम 3 लाख रुपए सालाना जमा करें तो नहीं कर पाएंगे, आप 1.5 लाख ही कर पाएंगे। अच्छा, ये सीमा क्यों रखी गई? ऐसा इसलिए रखी गई ताकि गरीब ही इसका फायदा उठा सके, क्योंकि जो इसकी ब्याज दर है इस समय वो है 7.6% वार्षिक। अगर पोस्ट ऑफिस में आप साधारण खाता खुलवाते हैं तो वहां पे लगभग इस समय 4% ब्याज मिलता है। अगर आप SBI में, PNB में, कहीं और खाता खुलवाते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो वहाँ सिर्फ 3% या फिर हो सकता है इससे भी कम सालाना ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस समय 7.6% ब्याज मिलता है, वो भी चक्रवृद्धि, यानी कि ब्याज मूलधन में जोड़ करके फिर आगे ब्याज मिलेगा। शुरुआत में ये 9% था। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2014 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लगभग 9.5% ब्याज मिलता था। चूंकि बहुत अधिक संख्या में खाते खोले गए तो कुछ इसके ब्याज घटा दिया गया 7.6। तो कहने का मतलब बहुत अधिक ब्याज मिल रहा है, इसलिए जिनके पास पैसा है ये गवर्नमेंट को डर है कि वो इससे ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं। तो केवल गरीब ही इसका लाभ उठा सके, क्योंकि गरीबों के लिए ही योजना है, गरीबों की ही समस्या है, इसलिए। तो 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आप वार्षिक जमा कर सकते हैं। यहाँ वार्षिक का मतलब 1 वर्ष के भीतर। आप चाहें तो रोजाना भी जमा कर सकते हैं, चाहे तो महीने में, 15 दिन में, जब इच्छा हो आपकी जा करके जमा कर सकते हैं। ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। ब्याज कितना मिल रहा है? 7.5% से ज़्यादा। समय इसमें रखा गया है 14 वर्ष, यानी कि ये जिसका भी खाता खुलता है, जिस भी लड़की का खाता खुलने के डेट से 14 वर्ष तक पैसा जमा करना पड़ेगा। महीने जमा करिए, 6 माही जमा करिए, साल में जमा करिए, चाहे जब जमा करिए, हर 1 वर्ष में कम से कम इतना जमा करना है। 14 वर्ष तक जमा करना है। 14 वर्ष के बाद आप इसमें जमा नहीं कर सकते। अगर आप जमा करेंगे भी तो आपको ब्याज 7.5% जो रखा गया है वो नहीं मिलेगा। इस अवधि के बाद जो मिलेगा वो सिर्फ 4% ही मिलेगा। तो चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना की बात हो रही है तो ये योजना समाप्त हो जाएगी 14 वर्ष के बाद। लेकिन जो भी आपका पैसा जमा है वो 14 वर्ष में मिलेगा नहीं, मिलेगा 21 वर्ष में, यानी अगले 7 साल के बाद। जैसे अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए, मैं आपको समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मैच्योरिटी होनी है 21 वर्ष बाद। जैसे आपकी बेटी मान लीजिए है 2 वर्ष की, आपने इसमें खाता खुलवा दिया तो 21 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 23 वर्ष। यानी जब आपकी बेटी 23 वर्ष की हो जाएगी तब जितना भी खाते में जमा है उसका ब्याज सहित जोड़ करके पूरी मैच्योरिटी होगी। अब इसका पर्पस क्या है?
विवाह के समय पैसे की दिक्कत ना हो और ऊंची पढ़ाई करते समय, मतलब बड़ी डिग्री लेते समय पैसे की दिक्कत ना हो। दो कारण से ये खाता खोला जाता है। तो देखिए, अगर आप इसको रुकते हैं, पहले इस चार्ट को थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप 1000 रुपये वार्षिक जमा करते हैं, हमने दो चार्ट बनाए हैं, वार्षिक का, मासिक का। तो मान लीजिए, हालांकि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि अगर आप एक एक वर्ष में जमा कर रहे हैं तो महीने में नहीं कर सकते, या महीने में कर रहे हैं तो वर्ष में नहीं कर सकते, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन समझने के लिए कि मान लीजिए आप एक वर्ष में 1000 जमा करते हैं, तो अगले वर्ष फिर 1000, ऐसे ऐसे 14 वर्ष में 14000, खाता खुलवाते समय 1000, तो कुल 15000 आपका जमा हुआ। हालांकि सिर्फ 15000 ही जमा करेंगे तो योजना का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इतने से क्या होता है। फिलहाल 15000 अगर जमा होता है तो मेच्योरिटी होगी 21 वर्ष के बाद 43,949 इस ब्याज के हिसाब से। ब्याज घटेगा तो इससे कम भी हो जाएगा, ब्याज और बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज घटता बढ़ता रहता है, आप जानते ही हैं। अगर आप 2000 रुपये महीने जमा करते हैं तो 14 वर्ष में 30,000 जमा होगा और मिलेगा 87,911 रुपये। ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे। अगर मान लीजिए आप 5000 रुपये वार्षिक जमा कर रहे हो तो 75,000 जमा हुआ और मिला कितना, 2,19,769 रुपये। ऐसे ही आप 10,000 जमा करते हो तो फिर चार्ट आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा। और मैक्सिमम कहाँ पहुँचते हैं हम? मैक्सिमम पहुँचते हैं 1.5 लाख पर। 1.5 लाख रुपए अगर आप वार्षिक जमा करते हैं मान लीजिए, तो 14 वर्ष में जमा हो जाएगा 22,50,000 रुपये, और 21 वर्ष होने पर मिलेगा 65 लाख, यानी लगभग 66 लाख रुपए। अब देखिए मासिक वाले में देखिए, मान लीजिए कि आप वार्षिक नहीं, हर महीने ही जमा करते हैं। अगर आप 1000 रुपये महीने जमा करते हैं, सिर्फ 1000 रुपये महीना, इसका मतलब कितना हुआ, एक साल में 12,000 रुपये, ऐसे 14 साल तक। तो 14 साल में कितना जमा हो जाएगा वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो इसकी मेच्योरिटी होगी वो होगी 5,11,829 की। यानी सिर्फ 1000 रुपये महीना जमा करने वाला व्यक्ति बेटी के शादी के समय 5 लाख रुपए पाएगा। 5,000 रुपये अगर महीने जमा करते हैं, जो कि आप थंबनेल में देखे भी होंगे, अगर आप 5,000 रुपये महीने जमा करते हैं तो 21 वर्ष के बाद 25,59,000 यानी 25.5 लाख से भी ज़्यादा रुपए मिलेगा इस ब्याज के दर से। ऐसे ही 10,000 रुपये महीना अगर करते हैं तो 18,282, और अगर 12,500 रुपये जमा करते हैं महीना तो ये साल का हो जाएगा 1.5 लाख, तब मिलेगा 63,97,855। अब देखिए यहाँ भी साल का 1.5 लाख है, यहाँ भी साल का 1.5 लाख है अगर आप 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मिला है, यहाँ पे कम मिला है मेच्योरिटी के समय। कारण यहाँ पे इकट्ठा 1.5 लाख जमा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा नहीं, 12,500 महीना जमा हो रहा है। तो चूंकि जितना खाता में जमा हुआ है उस पर ही ब्याज मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ब्याज मिल रहा है, इसलिए मेच्योरिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस चार्ट को देख करके आप समझ गए कि आप किस कैटेगरी में हैं, मतलब आप अपनी क्षमता के अनुसार जमा कर सकते हैं, आपकी क्षमता के अनुसार मिलेगा। अब आइए यहाँ पर समझिए ध्यान से, 21 वर्ष इसकी मेच्योरिटी पीरियड रखा गया है। कई प्रश्न हैं यहाँ पर, हम समझ सकते हैं कि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। पहला प्रश्न कि अगर हम लगातार वर्ष तक न जमा कर सकें, बीच में गैप हो जाए तो क्या होगा। जैसे हमने 2 वर्ष तक जमा किया, उसके बाद अगले साल 2 साल तक हमने जमा नहीं किया, फिर हम जमा करना चाहते हैं तो क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाता जरूर बंद हो जाएगा, लेकिन 50-50 रुपये हर वर्ष की पेनाल्टी दे करके इससे चालू करवाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, जिस बेटी का खाता है, अगर मान लीजिए उस बेटी की मृत्यु हो जाए बीच में ही तो क्या होगा। तो अगर उस बेटी की मृत्यु हो जाएगी तो जितना जमा है उसका ब्याज सहित जोड़ करके मेच्योरिटी हो जाएगी कभी भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि आप प्रयागराज में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जहाँ भी हैं, आपने खाता खुलवाया, बाद में आप 1 साल बाद 2 साल बाद, या जब भी आप मान लीजिए चले गए कर्नाटका, वहाँ रहने लगे, तो आप चाहते हैं कि वहाँ का खाता हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का खाता आपका वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, भारत में कहीं भी। ठीक, ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो आप भारत में कहीं भी रह करके जमा कर सकते हैं बिना खाता ट्रांसफ़र भी कराए, क्योंकि ऑनलाइन सब जमा हो जाएगा, लेकिन खाता भी ट्रांसफ़र हो जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वो ये है, यहाँ पे जो मेच्योरिटी 21 वर्ष है,
थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपकी बेटी है 8 वर्ष की, 8 वर्ष की, क्योंकि मान लीजिए आपको लेट में पता चला या पता भी चला तब भी आपकी बेटी 8 वर्ष की हो गई है, आपने उसका सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा दिया। अब इस हिसाब से 21 वर्ष बाद मैच्योरिटी होगी, तो 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29। यानी जब आपकी बेटी 29 वर्ष की होगी तब पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप अपनी बेटी की शादी 19 वर्ष की ही उम्र में करना चाहते हैं या 20 वर्ष की ही उम्र में करना चाहते हैं। 20 वर्ष की उम्र का मतलब हुआ कि अभी ये 8 वर्ष की तो है ही, 20 वर्ष का मतलब कि 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की हो जाएगी। तो 12 वर्ष बाद 12 वर्ष के बाद जब यह 20 वर्ष की हो जाएगी और आप चाहते हैं कि हम इसकी 20 वर्ष की ही उम्र में विवाह कर दें, शादी कर दें, क्योंकि लड़कियों के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है। आप 18 वर्ष में भी शादी कर सकते हैं, 19 वर्ष में भी, 20 वर्ष में भी। तो अगर आप अपनी बेटी की शादी 20 वर्ष में ही करना चाहते हैं, लेकिन पैसा मिलेगा बेटी आपकी जब 29 वर्ष की हो जाएगी तब, तो क्या ऐसा होगा कि आप शादी कर दीजिए, पैसा 29 साल की जब हो जाएगी तब मिलेगा? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको इस 20 वर्ष यानी 12 वर्ष के बाद, जब खाता खुलवाया बेटी 8 साल की थी, उसके 12 वर्ष के बाद बेटी की शादी हो रही है, तो 12 वर्ष तक जितना भी जमा किया गया है उसका ब्याज सहित जोड़ करके मैच्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। और इस योजना का उद्देश्य ही है कि इस पैसे को विवाह के लिए रखा जाए। तो जब विवाह में ही नहीं मिलेगा तो फिर मतलब क्या है? तो इसलिए इस योजना में विवाह जब भी आप करेंगे मैच्योरिटी हो जाएगी, लेकिन विवाह आप 18 के पहले करेंगे नहीं, कानूनी रूप में कर ही नहीं सकते, 18 के बाद ही करेंगे। तो जब भी विवाह होगा तब मैच्योरिटी हो जाएगी, या फिर जब 21 वर्ष पूरा होगा तब मैच्योरिटी होगी। दूसरी भी शर्त यहाँ पे, दूसरी सिचुएशन आ सकती है यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपकी बेटी 1 वर्ष की है और आपने खाता खुलवा दिया, तो इसकी मैच्योरिटी होनी है 21 वर्ष बाद, यानी कि जब आपकी बेटी हो जाएगी 22 वर्ष की। क्लियर? लेकिन आपकी बेटी अच्छी तैयारी कर रही है, पढ़ रही है, या विवाह नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि हम 30 वर्ष में अपना विवाह करेंगे। मान लीजिए वो जज बनना चाहती है, कोई अच्छी पढ़ाई कर रही है, उसका मन नहीं है भी विवाह करने का, 30 वर्ष की उम्र में विवाह करेगी। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के हिसाब से जब वह 22 साल की हुई थी तभी उसको पैसा मिल जाना चाहिए, क्योंकि 21 वर्ष पूरा हो गया था। तो यहां पे 2 ऑप्शन है। वो बेटी चाहे तो यहां पर जब वो 22 साल की हो गई थी तभी वो अपना पैसा पूरा निकाल सकती है, जितना भी हुआ है उसकी पूरी मैच्योरिटी हो जाएगी, निकाल सकती है, निकाल ले, भले उसका विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि 21 साल उम्र ही रखी गई है अधिकतम। दूसरी, अगर वो चाहे तो न निकाले, अपनी शादी में निकाले, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो 22 साल के बाद जो 8 साल अतिरिक्त समय है, इस 8 साल में उसको 7.5% यानी 7.6% के हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा, उसको इन 8 सालों में ब्याज केवल 4% मिलेगा। यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलवाया जाता है वहाँ 4% ब्याज मिलता है लगभग, तो उतना ही ब्याज मिलेगा इसके बाद से, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना का समय खत्म हो गया है। तो अगर 22 साल यानी कि 22 वर्ष की उम्र में निकलवाएगी तो पूरी मैच्योरिटी हो जाएगी, पूरा ब्याज सहित मिलेगा। नहीं निकलवाएगी तो उतना पैसा तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा जितना पैसा है या उसी पैसे का जो अब ब्याज हो रहा है वो 4% के हिसाब से जोड़ करके 30 वर्ष की उम्र में उसको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक पॉइंट और समझिए, विवाह के बाद ये तो मैच्योरिटी हो गई विवाह की, लेकिन आप विवाह के पहले ही पढ़ाई कराएंगे अच्छी, तो इसमें ये रखा गया है कि जब बेटी 10वीं पास हो जाएगी उसके बाद अगर वो अच्छी पढ़ाई करना चाहती है, वहाँ पैसा लग रहा है, तो उसकी फीस रसीद दिखा करके यानी कि प्रमाणित करा करके कि हाँ ये पैसा हम उसकी पढ़ाई में ही खर्च करेंगे, आप 50% निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि
इसी उदाहरण को ले लीजिए कि 1 वर्ष की उम्र में सुकन्या समृद्धि खाता खुला। ये बेटी लगभग मुझे लगता है 15 वर्ष की जब होगी या 16 वर्ष की, तभी ये 10वीं पास हो जाएगी, क्योंकि 4-5 साल या 6 साल की उम्र में बच्चे LKG के बाद 1, 2, 3 में पढ़ने लगते हैं। तो मान लीजिए कि 15 वर्ष की उम्र में इसने 10वीं पास कर लिया। अब 11वीं में एडमिशन कराना है या उसको ITI करना है या कोई और पॉलिटेक्निक करना है, कुछ भी करना है, मान लीजिए उसको अच्छा खासा पैसा लग रहा है, तो जितना पैसा जमा है, जैसे मान लीजिए 4 लाख रुपए आपके खाते में हो चुका है, उसके खाते में 4 लाख हो गया है, तो 4 लाख का 50% 2 लाख रुपए हुआ, तो 2 लाख रुपए वो यहाँ पे निकाल सकती है अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए। बाकी का पूरा पैसा जब 21 वर्ष हो जाएगा तब निकाल पाएगी या फिर विवाह के समय निकाल पाएगी। तो इस तरह से 2 तरह से मैच्योरिटी होगी। एक हाफ मैच्योरिटी होगी पढ़ाई के लिए 10वीं के बाद, फुल मैच्योरिटी होगी 21 वर्ष के बाद या विवाह के समय, लेकिन कम से कम बेटी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तो बस यही योजना थी। आपको कैसी लगी? एक चीज़ आप जान लीजिए, ये सरकारी योजना है, और अगर आप पोस्ट ऑफिस से खाता खुलवाते हैं तो वैसे भी पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा सिक्योर होता है पैसा, बैंकों में भी सिक्योर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बैंक में आप खाता खुलवाइए, चाहे पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाइए, अच्छा होगा कि आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाइए, और बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के जितना भी पैसा जमा रहेगा उसका ब्याज सहित आपको जोड़कर मिलेगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इससे अच्छी स्कीम भारत में कोई नहीं हो सकती जो कि इतना % ब्याज दे, वो भी चक्रवृद्धि। थोड़ा थोड़ा ही करके, जरूरी नहीं है तो मैंने पूरा दिखा दिया ना, 1.5 लाख कहाँ, छोड़िए, जो आपके पास है वार्षिक कर लीजिए या मासिक कर लीजिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, किसी पोस्ट ऑफिस में, वहाँ आपका तत्काल 1 ही दिन में खाता खुल जाएगा। आप हो सकता है कि इस महीने 5,000 रुपये है, 5,000 दे करके खुलवा लें खाता, अगले महीने 5,000 नहीं है, 500 ही है, 500 ही जमा कर दीजिए। 1,000 है, 1,000 जमा कर दीजिए। नहीं है वो भी मत जमा करिए, क्योंकि जमा तो करना है 1 साल में। जब आप खाता खुलवाएंगे उसके अगले साल तक में आपको जमा करना है ना। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि हम नहीं जमा कर पाएंगे। नहीं जमा करने वाली तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि कम से कम 250 भी जमा करते रहेंगे तो भी खाता चालू रहेगा। नहीं भी कर पाएंगे तो भी अगले वर्ष पेनाल्टी देकर भी खाता चालू कराया जा सकता है। इसलिए सबसे अच्छी, सबसे गारंटी युक्त योजना है ये, इसका लाभ जरूर लेना चाहिए हम सबको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।